अब देखो बड़ा सुंदर चरित्र आप लोगों को माँ के सुना रहे हैं, जिनके श्रवण करने मात्र से जीवन सुंदर हो जाता है। देखो एक बार देवराज इंद्र जो था, एक बार अपनी गादी पर बैठता है। उसी समय गुरु बृहस्पति जी आ जाते हैं। अब बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो हमारा काम क्या बनता है? उनको हाथ जोड़ा, आ जाओ भाई बैठो, इतना ही तो कहना है। आए हुए को आंख देनी चाहिए। पर उस समय नाच गाने हो रहे थे तो इंद्र महाराज को आ गया अभिमान कि इसी समय गुरु जी को आना था। तो उसने देख करके भी उनको अनदेखा कर दिया। गुरु को लगा कि भाई गुरु को बहुत आवश्यक काम से आया हूं मैं, तो ऐसे तो आता नहीं। पर इस शिष्य ने तो बड़ी फजीती की हमारी। तो गुरु रुष्ट होकर के चले गए। अब गुरु रुष्ट होकर चले गए और जाकर के अंतर ध्यान विद्या से और अंतर ध्यान होकर रहने लगे। अब राक्षसों को पता चला कि इंद्र के कोई गुरु रह नहीं गया, तो उन्होंने धावा बोल दिया और आखिरी में इंद्र हार गया, दर दर का भिखारी बन गया। आज भी क्या है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो है ना, हमें बहुत ऊंचा बड़ा बना देता है, लेकिन उनका किया हुआ अपमान हमें बहुत नाश के कगार पे ला देता है। परिवार में भी देखने मिलता है, आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान करते रहें, उनका साथ देते रहें तो आशीर्वाद भी देंगे, अपना धन दौलत भी तुमको देंगे। और आप अपमान करें तो आशीर्वाद से भी वंचित रह गए और उनके धन दौलत से भी वंचित रह गए। हमने देखा वो सेठ के बच्चे बड़ा अपमान करते थे अपने माँ का, अब थे नहीं तो माँ गई तो एक नौकर बड़ी सेवा करता था, महाराज गई तो अपने नौकर के नाम ही कर गई संपत्ति उसकी। हाँ नौकर को दे गई। वो नौकर ने 10 साल उसकी गंदगी उठाई साहब। वो बेटा की वो बेटा, बोलो। हाँ तो आप ध्यान देना जरा सा, इंद्र ने गलत काम किया, अहंकार ने देवताओं को भी धरती पर पटक दिया। इसलिए कृपया अहंकार मत किया करें, सम्मान करें सबका। अब इंद्र दर दर भटक गए। तब उन्होंने कहा क्या करें भाई? तो अंत में कहा कि नए गुरु जी की खोज करो, पुराने तो चले गए। अब नए गुरु की करी खोज, तो एक विश्वरूप नाम के पंडित थे, तो उनके 3 सिर थे, उसको त्रिशरा भी कहते थे। उनको गुरु बनाया इंद्र ने और उनसे मंत्र वंत्र ले करके, वो महामाया के बड़े उपासक थे, इंद्र ने फिर स्वर्ग की गद्दी पाली। लेकिन वो जो नए गुरुजी थे ना, वो थोड़ा राक्षसों, उनकी माँ राक्षसों की मौसी लगती थी, तो जब हवन करते थे तो राक्षसों के लिए भी थोड़ा कि उनकी भी ताकत बढ़ी रहे, क्योंकि हमारी तो मौसी लगती है। इंद्र ने ये देखा तो कहा गुरुजी आप नए आए हो, काम चलाऊ सरकार है, लेकिन आप ऐसा मत करें कि जिससे राक्षसों का बल बढ़े। विश्वरूप ने कहा देखो भाई, हमारी माँ उनकी मौसी लगती है, हम कैसे काम छोड़ दें? तो इंद्र ने गुस्से में आके गुरु को मार डाला। अब इंद्र तो इंद्र ही ठहरे। अब ब्राह्मण को मारने से इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और इंद्र का सारा शरीर भयंकर काला पड़ गया और ब्रह्म हत्या एक भयंकर राक्षसी का रूप बनाकर इंद्र के पीछे पड़ गई, ब्राह्मण को मारा। इंद्र की ब्रह्महत्या लग गई। अब इंद्र क्या करे? तो इंद्र भागा और भाग करके मानसरोवर में चला गया। मानसरोवर में कमल खिला था, उस कमल में जो नाल डंडी है ना, उतना महीन रूप बनाकर इंद्र उसी में बैठ गया और ब्रह्महत्या से बच गया। कहाँ गया? मानसरोवर। कथा बड़ी सुंदर है। इधर क्या हुआ? अब स्वर्ग का कोई राजा रह नहीं गया। अब क्या हो? तब सारे देवताओं ने मिलकर के किया कि धरती का एक राजा है नहुष। ये नहुष राजा चंद्रवंशी राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे।
और गद्दी पर बैठने की इनका होदा, इतने महान थे। तो देवताओं ने विनती करके उनको गद्दी पे, स्वर्ग पे, कि जब तक असली इंद्र नहीं आ जाए तब तक आप बैठ जाओ। और बैठ तो गए गद्दी पर। महीना 2 महीना 4 महीना नाच गाने देखे, अमृत अमृत पिया। अब उनका दिमाग भी गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा हम इंद्र हैं तो इंद्र की इंद्राणी भी हमारे पास में आनी चाहिए। इंद्र की इंद्राणी कहाँ जाएगी? क्योंकि उन इंद्राणी का नाम क्या है? सची। क्या नाम है? सची। बहुत सुंदर थी वो। अब इंद्राणी को एक बार उसने देख लिया। अब उसने कहा कि हम तो गद्दी पर बैठते हैं तो हमारे पास में इंद्राणी ही बैठनी चाहिए। अब इंद्राणी बड़ी दुखी हुई, अब क्या करे? अब उसने कहा कि आना ही पड़ेगा उसको। सारे देवताओं ने बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अंत में इंद्राणी सची को जब पता चला, बड़ी दुखी हुई। क्या करे? क्योंकि पति भी चला गया, कहाँ गायब हुआ ये भी नहीं पता। अब क्या करे? अंत में इंद्राणी ने, मानी सची ने, माँ भगवती की आराधना की, माँ की शरण ली। माँ या देवी सर्वभूते लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ मेरी लाज तेरे हाथ है। माँ जल्दी आवो अंबिके, तो लज्जा तेरे हाथ। माँ अब मेरी लाज तू ही बचा। माँ के उसने नवरात्रे की है, माँ से प्रार्थना की। इंद्र ने न उसने कह दिया 7वें दिन हाजिर हो जाए, नहीं तो पकड़ के ले आऊंगा। अब उसने माँ की आराधना की। और परम्बा भगवती जितनी माताओं की सुनती है महाराज, उतनी किसकी सुनेगी। और माँ ने इंद्राणी को, सची को दर्शन प्रदान किया। बेटी जा, मैं तेरे पति का ठिकाना बताती हूँ तेरे को। उससे मिला, शायद तेरा कोई रास्ता निकल जाए। बता दिया कि मानसरोवर में कमल की नाल में तुम्हारा पति बैठा हुआ है। अब वो इंद्राणी उस समय अपने को लेकर के मानसरोवर गई और माँ की कृपा से उसने भी इतना सूक्ष्म रूप बनाया और वो उस नाल में गई जहाँ इंद्र बैठे थे। इंद्र परेशान हो गया कि यहाँ तू कैसे पहुंच गई। उसने कहा मैं पत्नी हूं जहां पहुंचूं, लेकिन आज आने में मेरी माँ की कृपा है। परम्बा भगवती ने मेरे पर कृपा करके तुम्हारे पास भेजा है, तुम जल्दी निकलो यहां से, क्योंकि नहुस राजा जो है उसका मन बिगड़ चुका है और निश्चय ही मेरा नाश हो जाएगा। ये देख करके इंद्र ने कहा कि मैं बाहर निकल नहीं सकता, ब्रह्मत्या लगी हुई है। जाऊंगा तो वह राक्षसी बन करके मुझे खाने को खड़ी है, लेकिन अब तू निकल के चली जा, क्योंकि जिसके सिर पर माँ भवानी का हाथ होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या दरकार थी मेरे पास आने की? क्योंकि या माया शिव केशवादि जननी, या वै जगन्मोहिनी, या पंच प्रणवद्विरेफ नलिनी, या चिदकला मालिनी। इंद्र ने कहा मां से प्रार्थना कर दे। अरे सिर पर जब मां का हाथ है तो किसी का डर नहीं है। सब लोग हाथ लो मां का, क्योंकि जिनके सिर पर मां का हाथ रहे उनका कोई बाल बांका। उसने कहा तुम कैसे पति हो रे भाई, मेरे को कहते हो कि बाहर निकल जाओ, कैसे पति हो तुम? पर उसने कहा रे पति नहीं हो, तेरे सिर पर भगवती अम्मा। और इंद्राणी बाहर निकल कर आ गई और सो साहब इधर उसने कह दिया कल मेरे पास में हाजिर हो जाए मेरे सिंहासन पर बैठने के लिए। अब दूसरे दिन अब जब अम्मा की कृपा हो गई, सची ने फिर माँ से प्रार्थना की। माँ ने उसको बुद्धि प्रदान की
किसको? इंद्राणी सची को बुद्धि प्रदान की, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि जब मिलेंगी इसे मिलेगी। भगवान कृष्ण को भी तुम्हें बुद्धि दिलानी तो इनसे ही दिलाएंगे। इंद्राणी ने समाचार भेजा नहुष के पास में कि मैं तुम्हारी इंद्राणी बनने के लिए तैयार हूं, तुम गद्दी पर बैठे हो, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या? कहा तुम ऋषियों की पालकी बना करके, ऋषियों को विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, ये 7 ऋषि। क्या कहते हैं इसको? सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषियों का पूजन बहुत बढ़िया है। जो माताएं अपवित्र अवस्था में कदाचित गलती हो जाए, अपवित्र अवस्था में, तो इन 7 ऋषियों का पूजन कर लेना एक साल में, तो अपवित्र का अवस्था में कोई गलती हो गई हो तो भगवती क्षमा कर देती है। इसलिए इसको, उस पूजन को हमारे यहाँ ऋषि पंचमी कहते हैं। तो ऋषि पंचमी को आप कुशा के ऋषि बना लें और उनकी पूजन कर लें। ऋषि पंचमी। देखो, जहाँ पाप बताया है वहाँ बीमारी बताई तो दवाई भी बताई है आपने। शनि की दशा है तो भी दवाई भी तो है भाई। तो तुम सप्त ऋषियों की पालकी बनाओ और उस पर बैठ करके मेरे पास में आओ, तो हम तुझे माला पहना देंगे और तुम बन जाओ इंद्र और हम बन जाएंगे। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, अरे मैं स्वर्ग का राजा हूं, 33 कोटि देवता मेरे नीचे रहते हैं। और उसने ऋषियों को निमंत्रण भेजा कि कल सुबह पहुंच जाना। ये नहीं बताया कि क्यों बुला रहा हूं। और उसने सप्त ऋषियों को बुला लिया और बुला करके पालकी पर बैठ गया, खुद सज धज के गहने वहने लगा के। अब यहाँ करने दुल्हा थोड़ी ऐसे कोई जाएगा। अब वो बन गया और बन करके नहुष राजा इंद्र था। कितना बड़ा आदमी बना, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो बड़ा आदमी भी छोटा। ऐसी बुद्धि खराब हुई साहब, उस पे बैठ गया और ऋषियों से कहा उठाओ पालकी। ऋषियों ने कहा भाई हम तो पालकी पे बैठते हैं, क्या उठाते हो कि तो मैं दंडधारी हूं। ऋषियों ने उठाई पालकी और चले। अब ऋषि महात्मा आपस में बात करते चल रहे थे, यार गजब हो गया, ये अच्छा इंद्र बना, हम ऋषियों को पालकी में जोत रहा है। अब वो धीरे धीरे चल रहे थे ऋषि। अब उसने कहा सर्प सर्प, अरे मूढ़ा, संस्कृत में सर्क, आपने बोलते हैं सरक सरक, जल्दी चल जल्दी चल। उसने कहा शर्प शर्प, अरे मूढ़, अरे मूढ़, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब महाराज जी तो महात्मा ही हैं, अब वो तो जा रहे थे अपनी मस्ती में। उन्होंने शाप दिया, अरे मूर्ख, एक तो संतों को पालकी में लगाते हो, ऊपर से जल्दी करो, जा सर्प सर्प कर रहा है ना, जा सर्प बन जा। क्या बन जा? सर्प बन जा साहब, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अब नहुष की अक्कल के पर्दे खुल गए साहब, गिरा ऊपर से नीचे तो रोने लगा। है ऋषियों, सर्प बनने जा रहा, कहाँ का बादशाह था, कितना बड़ा पतन हो गया। इसलिए ऊंचे बैठ करके कभी नीचा काम करने की मत सोचिएगा। खास करके बड़े होने वाले लोगों को जीवन में ये सब सोचना बहुत आवश्यक है। प्रियजनों, कदाचित जीवन में कुछ हो तो भगवती मां की इच्छा मानते हुए वंदन कर लें बस। प्रेमी जनों, नहुष गिरा तो फिर उसने ऋषियों से कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो फिर ये महाभारत का प्रसंग है कि एक दिन जंगल में तुम भीमसेन को पकड़ लोगे। भीमसेन को अजगर ने पकड़ लिया और जिस दिन युधिष्ठिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। युधिष्ठिर ने उनको प्रश्न उत्तर देके मुक्त कराया था। ये महाभारत का चित्रण है। पर इतना बड़ा बादशाह, सची ने चैन की सांस ली। हे मां, खूब ही बचाया आपने तो मेरे को। महाराज, इस तरह सची ने अपने धर्म की रक्षा की।